बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद। हम 4+ उर्दू का कायदा अलिफ बे जीम पढ़ रहे हैं। आज हम दाल और जाल बच्चों को सिखाएंगे। इसकी पहले हम आवाज़ की पहचान करवाएंगे, फिर हम इसकी शक्ल की पहचान करवाएंगे और हम बच्चे को दाल और जाल से बनने वाले अल्फाज पढ़ना सिखाएंगे। तो चले आए, चलते हैं पेज की तरफ। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि जब आप बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं? मेडिसिन हम कहाँ से लेते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें दवाई देता है जिसे हम खा के ठीक हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो मैं अभी आपको कुछ तस्वीरें दिखाने लगी हूँ। आपने मुझे उनके नाम बताने हैं जल्दी जल्दी, और आपने ज़्यादा टाइम नहीं लेना भाई, हम गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रही हूँ, आपने फ़ौरन से पहचानना है उनको और मुझे उनके बारे में बताना है ये क्या है। अगर आपको कोई कुछ चीज़ पता नहीं चलेगी ना तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। अच्छा, ये तस्वीर देखो, ये क्या है? ये कौन है भाई? हाँ, ये डॉक्टर है। वेरी गुड, आप लोगों को तो सब पता है। ये क्या है? डबल रोटी। हाँ, जो हम नाश्ते में खाते हैं। इसके सैंडविच भी तो बनते हैं ना, जो हम सब बहुत शौक से खाते हैं। ये क्या है? ये कौन है? इसका नहीं पता। हमने पिछले पेज पर खत पढ़ा था ना, खत। तो जब पुराने दौर में, जैसे अभी तो हम मैसेज कर देते हैं ना तो फ़ौरन से हमारा मैसेज चला जाता है, लेकिन पुराने दौर में एक ख़त लिखा जाता था। वो खत जो है वो डाक खाने में एक बॉक्स बना हुआ होता था, उसमें डाल देते थे और फिर डाकिया आता था, वहाँ से ख़त लेकर उसका पता पड़ता था और जिस पते का वो ख़त होता था उनके घर में वो पहुँचा देता था। इसी तरह से हमारा एक मैसेज या एक ख़त एक जगह से दूसरी जगह पहुँचता था। तो वहाँ पर हमारा कौन सा ज़रिया होता था? डाकिया होता था। ये डाकिया अंकल हैं। हाँ, अब ये बताओ, ये क्या है? हमारे डाकिया अंकल होते थे जो कि खत लेकर जाते थे। अब मुझे ये बताओ, ये क्या है? बॉक्स। हाँ, इसको हम डिब्बा कहते हैं जी, जिसके अंदर हम तोहफा पैक करके अपने दोस्तों की सालगिरह पर देते हैं जी। ये डिब्बा होता है। वेरी गुड। अब मुझे ज़रा गौर करके बताओ कि डॉक्टर, डबल रोटी, डाकिया और डिब्बा, ये पहली आवाज़ कुछ एक जैसी नहीं लग रही? आपको भी लग रही है? तो ज़रा देखते हैं इनकी पहली आवाज़ क्या है। ड। क्या आवाज़ है? वेरी गुड। चलें अब सिर्फ इसकी आवाज़ के साथ इसको पढ़ते हैं। ड डॉक्टर, ड डबल रोटी, ड डाकिया, ड डिब्बा। वेरी गुड। ये डाल है, ठीक है। डाल से डॉक्टर, डाल से डबल रोटी, डाल से डाकिया, डाल से डिब्बा। वेरी गुड। अब मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह से जैसे अभी आपने मुझे तस्वीरों के नाम बताए हैं ना, आपने मुझे फ़ौरन से इन तस्वीरों के भी नाम बताने हैं। ये बताएं, ये क्या है? ये चावल लग रहे हैं आपको या और क्या लग रहा है? ये छोटे छोटे ज़र्रात हैं। तो ये क्या है? ज़र्रात। वेरी गुड। आपको समझ आ गया, ये ज़र्रात है। और ये क्या है? ये तो आपको पता होगा। हाँ, ये ज़ख़ीरा है। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक जगह पर मौजूद होती हैं और हम उसको जमा करके रखते हैं, उसे ज़ख़ीरा कहते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको 2 तस्वीरें नज़र आ रही हैं। कौन कौन सी? ज़र्रात और ज़ख़ीरा। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि इसकी पहली आवाज़ कौन सी लग रही है? ज़। वेरी गुड। ज़ ज़र्रात, ज़ ज़ख़ीरा। ज़ाल से ज़र्रात, ज़ाल से ज़ख़ीरा। अब मुझे जो भी आपको इन तस्वीरों के नीचे खिज्जे नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर जहाँ जहाँ आपको ज़ाल नज़र आ रहा है वहाँ पर आप सर्कल करें जल्दी से। ये तो 1 सेकंड का काम है। कर लिया? वेरी गुड स्टूडेंट्स। देखें जी, अब हम दाल और ज़ाल लिखना सीखेंगे, ठीक है। बोर्ड के ऊपर हम एक नुक्ता लगाएंगे, यहाँ से नीचे जहाँ बिल्कुल जैसे हमने दाल लिखा था ना, उसी तरह से हम आधा दायरा लगाएंगे, ठीक है। इसके सर के ऊपर हम छोटी तोएं लिखेंगे, ये बन जाएगा दाल।
अब अगर हम इसके सर के ऊपर से ये छोटी तोय उतार दें और एक नुक्ता लगा दें तो ये बन जाएगा ज़ाल। वेरी गुड। बच्चे के सामने हम 2 से 3 मरतबा यही प्रैक्टिस करेंगे ताकि बच्चा बेहतर तरीके से देख सके कि हमने ज़ाल, डाल और ज़ाल को शुरू कहाँ से किया था और ख़त्म कैसे किया। जब हम ये सारी प्रैक्टिसेस कर लें तो जावेद पब्लिशर्स की तरफ से प्रोवाइड करदा वर्कबुक को भी इस्तेमाल करेंगे और हम डाल और ज़ाल नुक्तों को आपस में मिलाते हुए डाल और ज़ाल लिखेंगे। कुछ काम हम क्लास में करवा देंगे और कुछ हम होमवर्क के लिए दे देंगे। डियर टीचर्स, आपने इसके साथ पेज पर दी गई सरगर्मी को ज़रूर करवाना है ताकि बच्चे बेहतर तरीके से इस पेज को करने के काबिल हो जाएं। इसके बाद ज़ख़ीरा अल्फाज जो कि डाल और ज़ाल से शुरू होने वाले अल्फाज हैं वो भी बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं ताकि बच्चा डाल और ज़ाल के मुतालिक ज़्यादा मालूमात हासिल कर सके। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।